तो ब्रिटिशर्स के जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज थे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो वे कर रहे थे और एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस ओवर द इयर्स कर रहे थे, उनसे न सिर्फ इंडियन स्टेट्स के रूलर्स और जमींदार अफेक्टेड हो रहे थे, बल्कि ट्रेडर्स, पीजेंट्स और मौलवीज, पंडित्स, मतलब सभी अफेक्टेड हो रहे थे। तो such a feeling of growing discontentment led to several civil rebellions, tribal uprisings and sepoy mutiny। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स। ठीक है, तो अर्ली अपराइजिंग्स अगेंस्ट कॉलोनियल रूल अगर ईस्टर्न इंडिया में देखें तो सबसे पहले यहाँ हम सन्यासी रिवोल्ट देखेंगे, फिर चुआर राइजिंग देखेंगे, फिर हो राइजिंग, फिर कोल राइजिंग, उसके बाद संथल राइजिंग, अहोम्स रिवोल्ट, खोन्स राइजिंग, खासी राइजिंग, पागल पंथीस रिवोल्ट और पाइक्स रिवेलियन, फिर फ्राइजिस रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट, सिंगपोस रिवोल्ट और आखिर में कच्चा नगास रिवोल्ट। और इन सारे राइजिंग्स को हम वन बाय वन देखेंगे। तो यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि ये जो सारे अपराइजिंग्स हम देखने जा रहे हैं वे रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले के डेवलपमेंट्स हैं। तो द ब्रिटिश रूल इन बंगाल आफ्टर 1757 ब्रॉट अ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, जिससे कि जमींदार, पीजेंट्स और आर्टिसंस सबके लाइफ लगभग बर्बादी के कगार पर थे। और फिर बंगाल में 1770 में फेमिन पड़ा, मतलब कि अकाल पड़ा, और इस अकाल में, इस फेमिन में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। और उसके ऊपर and the callousness on the part of the company was considered to be the direct result of alien rule। अंग्रेजों के जो जुल्म थे वे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे और अब वे होली प्लेसेस में विजिट करने पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। तो ये जो ब्रिटिशर्स के शोषणकारी नीतियाँ थे उनसे तंग आकर सन्यासीज ऑर्गेनाइज रेड्स ऑन द कंपनीज फैक्ट्रीज एंड स्टेट ट्रेजरीज, और इसमें उनका साथ दिया बंगाल और बिहार के जमींदार, पीजेंट्स और मुगल साम्राज्य के बेकारी और भूख से पीड़ित सैनिक भी शामिल थे। फिर वॉरेन हास्टिंग आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड मिलिट्री एक्शंस इन रेड्स को कंटेन किए। और फिर बंगाल में ही मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के जो चुआर एबोरिजिनल ट्राइब्समैन थे वे रिवोल्ट कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, और उनका रिवोल्ट करने का कारण था फेमिन, मतलब कि जो अकाल पड़ा था उनसे जो लैंड रेवेन्यू डिमांड्स बढ़ गए थे और आर्थिक संकट का जो उन्हें सामना करना पड़ रहा था। और यह रिवोल्ट चला 1766 से लेकर 1772 तक, फिर सरफेस हुआ 1795 और फिर खत्म हुआ 1816 में। फिर हम देखते हैं हो राइजिंग। हो एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि बंगाल और उड़ीसा में रहते हैं, और ये कम्युनिटी छोटा नागपुर प्लेट्यू में, इनका जो एरिया था वो पहाड़ी इलाका था, और जो लोग बाहर से आ रहे थे वे प्लेन्स से ज़्यादातर आ रहे थे। जो आंदोलन हो कम्युनिटी के लोग कर रहे थे वो मेनली बाहर के लोगों के लिए कर रहे थे, क्योंकि बाहर के लोग आके उनके लैंड को कवर कर रहे थे, वहाँ सेटल हो रहे थे, और उनके सोसाइटी में और इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे थे। तो इसके वजह से वे ब्रिटिशर्स, मनी लेंडर्स और मर्चेंट्स के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए थे। फिर हम देखते हैं कोल राइजिंग। तो कोल्स भी ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि छोटा नागपुर, बिहार और झारखंड वाले एरिया में रहते हैं, और वे भी ब्रिटिशर्स और मनी लेंडर्स के खिलाफ आंदोलन शुरू किए 1831-32 में। तो इनका आंदोलन करने का रीज़न भी सेम था, ब्रिटिशर्स के ऑप्रेसिव पॉलिसीज और जो बाहर से आउटसाइडर्स आकर इनके लैंड्स पे सेटल हो रहे थे, और जिससे कि इनका जो लैंड था वो इनके हेडमैन जो कि मुंडास होते थे उनसे ट्रांसफ़र करके आउटसाइडर्स को दे दिए जाते थे, ज़्यादातर जो कि सिख्स और मुस्लिम फार्मर थे। और इस आंदोलन में लीडरशिप ले रहे थे बुद्धो भगत और गंगा नारायण। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।